नमस्ते हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरह से हम लोग ने एक्सरसाइज 1B का हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हूं, सेम उसी प्रकार से एक्सरसाइज 1C भी बहुत अच्छे और आसान तरीका से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1C कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस इच इन अ डेसिमल फॉर्म। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन के आपको ये शो करना है कि वह रेशनल नंबर क्या है, आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो कोई भी अगर रेशनल नंबर मैं लेता हूं, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, वह नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 हो, क्यू आपका क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। ओके, अब मैं बता रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में है, हमें ये शो करना है कि वह नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसका जो Q होगा, कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, नेचुरल बात है। तो Q का जो फॉर्म होगा, Q जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर हम कर देते हैं तो वह रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 13/80। 13/80 क्या है, ये टर्मिनेटिंग 13। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 13/80। ओके, तो 13/80 क्या है, आपका रेशनल नंबर है। वो क्या है, रेशनल नंबर है जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में है। ओके, अब मुझे ये आपका P हुआ, ये आपका क्या हुआ, Q हुआ। अब मुझे Q को किस फॉर्म में लाना है, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के फॉर्म में अगर मैं ले आता हूं तो इसका मतलब ये 13/80 क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन मैं करूंगा, 80 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो 2 से ये 40 बार में, 2 से ये 20 बार में, अगेन 2 से ये 10 बार में एंड 2 से ये 5 बार में। ठीक है, तो मैं 13/80 जो है मैं उसे लिख सकता हूं, 80 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1, क्योंकि मैं 80 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1, तो वही किया है ना, 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर मैंने क्या किया है, 1 किया है। ठीक है, अच्छा ऊपर आपका क्या है, 13 है। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्म में ले आया 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग क्या हो गया, डेसिमल हो गया। ठीक है, अब इसको शो कैसे करना है, ठीक है, इसको शो कैसे करना है, इस चीज को मैं यहां पे लिखता हूं। ठीक है, 13/2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1 है। ठीक है, अब देखिए ये 2 पे पावर 4 है, ये 5 पे पावर क्या है, 1 है। अगर ये 5 पे पावर 4 रहता, ठीक है, तो ये दोनों नीचे हमें सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम नहीं होता। अगर दोनों का पावर सेम रहता तो सॉल्यूशन करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं क्या किया, नीचे 5 पे पावर 1 है, अगर मैं 5 पे पावर इसे 4 बना देता हूं तो हमें सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, 5 पे पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी 5 पे पावर 3 से मैं क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 5 पे पावर 3। ओके, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 5 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 3 क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 4। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना होता है आपको पता है, 125, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 4। इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं a पे पावर m
इंटू बी पे पावर m इक्वल टू a इंटू बी पे पावर m होता है, ये आप जानते हो। अब देखिए 13 इंटू 125 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आएगा आपका 1625 बाय 5 इंटू 10, मतलब 10 पे पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, ये आपका 13 लिखा हुआ है, 10 पे पावर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1625, 10 पे पावर 4 मतलब नीचे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, 1 2 3 4 1, ठीक है, तो 4 जीरो हो गया। अब नीचे, अब देखिए अगर मैं इसे डेसिमल के फॉर्म में लाऊं तो नीचे आपका कितना है, 4 जीरो, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, 1 2 3 4, तो मैं बोल सकता हूं 5261, मतलब 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा 0.0, मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में शो हो गया। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट में अच्छे तरीके से समझे कि रेशनल नंबर को विदाउट एक्चुअल डिवीजन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि q को 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 जो है ना, वो पहले से 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्यू पहले से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हमें इसे शो करना है, ठीक है, तो चलिए शो करते हैं। तो 2 पे पावर 3 बाय 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। ओके, अगर कहीं अगर ऐसा हो जाए कि 5 पे पावर अगर ये 3 रहता तो सॉल्व करने में हमको इजी होता, लेकिन ये 2 पे पावर 3 है, ये 5 पे पावर 2 है, ठीक है, सॉल्व तो होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं 23 बाय 2 पे पावर 3 इंटू ये 5 पे पावर 2 है ना, कहीं मैं ऐसा दिमाग लगाता हूं कि 5 पे पावर 2 को अगर मैं 5 पे पावर 3 बना देता हूं तो क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 23 इंटू 5 और नीचे हो गया 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। ठीक है, आई होप यहां तक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब 23 इंटू 5 जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 115, और मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 5 पे पावर 3। ठीक है, तो 115 बाय नीचे कितना हो जाएगा 10 क्यूब हो जाएगा, और मैं इसे लिख सकता हूं 115 बाय नीचे कितना हो 3 जीरो आ जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। अब नीचे आपका कितना है 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हम लोग क्या निकाल देंगे, डेसिमल निकाल देंगे, तो 511.0, ये आपका क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में शो हो गया। आप लोग क्वेश्चन को आप लोग 10 क्लास के बच्चे हो तो स्टेटमेंट खुद से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 24 बाय 125 दिया हुआ है। ठीक है, इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें शो करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका क्यू है, क्यू क्या है आपका 125, इसे हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, 125 को लिख सकता हूं 5 पे पावर क्यूब। ओके, अब देखिए ये 5 पे पावर m तो आ गया लेकिन 2 पे पावर n नहीं हुआ। ठीक है, तो 24 5 पे पावर क्यूब। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि अगर मैं 2 पे पावर क्यूब से नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर भी 2 पे पावर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 24 इंटू 2 पे पावर क्यूब कितना हो जाएगा 8, 5 इंटू 2 पे पावर क्यूब, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखिए 24 इंटू 8 जब मैं करूंगा तो आंसर आएगा 192, और नीचे क्या हो जाएगा 10 पे पावर क्यूब, तो मैं लिख सकता हूं 192 बाय 10, नीचे कितना आ जाएगा 3 जीरो हो जाएगा। अब देखिए नीचे 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, तो 1 2 3 291.0,
ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में शो हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 171 बाय 800, ठीक है। तो 171 800 है, तो 800 का मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 इंटू 2 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5। जब मैं 800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 171 को 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 2। अब देखिए यहां दोनों का पावर क्या है, डिफरेंस है, दोनों का पावर क्या है, डिफरेंस है। तो अगर 171 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 2, ठीक है, अगर मैं 5 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पावर सेम हो जाएगा, तो ऊपर भी हमें 5 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 171 5 पे पावर 3 मतलब 125, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 5। अब देखिए 171 मल्टीप्लाई 125 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 21375 बाय, इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 पे पावर 5। अब देखिए 21375 नीचे क्या हो जाएगा 10 पे पावर 5, मतलब 10 पे पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब नीचे कितना जीरो होगा आपका 5 जीरो, तो 5 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा आपका डेसिमल, तो 1 2 3 4 5, तो मैं लिख सकता हूं 0.21375। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 15 बाय 600। तो मैं क्या करूंगा 600 का सबसे पहले क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो 15 बाय 600 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब देखिए दोनों का पावर अलग है, अगर मैं 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2, अगर नीचे मैं अगर 5 पे पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पावर सेम हो जाएगा, तो ऊपर भी हमें 5 पे पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, अगर नीचे मैं 5 पे पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे 5 से पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं 15 इंटू 5 पे पावर 4 बाय 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा 6। देखिए जब ऊपर मैं सॉल्व करूंगा, जब मैं ऊपर सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 9375, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 पे पावर 6, तो 9375 बाय 10 पे पावर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो नीचे आपका कितना है 10 पे पावर 6, मतलब कि नीचे कितना जीरो होगा आपका 6 जीरो होगा, ठीक है। अगर नीचे 6 जीरो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर 6 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा आपका डेसिमल लग जाएगा। तो देखिए 5 7 3 9 1 2 3 4, यहाँ तो 4 ही डिजिट हो रहा है, ठीक है। हमें कितना चाहिए 6 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, तो आगे 2 डिजिट और लगा दूंगा, तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 17 बाय 320 दिया है, ठीक है। तो 17 320 का मैं क्या करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 1। इस जब 320 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का नीचे क्या है पावर क्या है डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं 5 पे पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा पावर सेम हो जाएगा, तो ऊपर भी मुझे 5 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 17 इंटू 5 पे पावर 5, नीचे होगा 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 6। मैं इसको लिख सकता हूं 17 इंटू 5 पे पावर 5 बाय 2 इंटू 5 पे पावर क्या हो जाएगा 6। अब देखिए जब मैं ऊपर कैलकुलेशन करूंगा तो आंसर आएगा 53125, नीचे क्या हो जाएगा 10 पे पावर 6, 10 पे पावर क्या हो जाएगा आपका 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा नीचे आपका कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा 6 डिजिट के बाद क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 5 ही है,
तो 6 लगाने के लिए हमको इसके आगे क्या करना पड़ेगा, एक जीरो और लगाना पड़ जाएगा। तो 5 2 1 3 5 2 1 3 5 0, फिर पॉइंट डेसिमल लगाएंगे फिर 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नंबर 6 दिया हुआ है 19/3125। तो 19 लिख देता हूं। 3125 को मैं लिख सकता हूं 5 पे पावर 5। ओके, अब देखिए नीचे आपका क्या है 5 पे पावर 5। ठीक है, अगर मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लाना है तो 5 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n के फॉर्म में लाना है। यहाँ तो सिर्फ 5 के पावर m है, 2 पे पावर n का तो फॉर्म दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर नीचे भी 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर भी अगर 2 से पावर 5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये 5 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो 19 इंटू 2 पे पावर 5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 पे पावर क्या हो जाएगा 5, 5 इंटू 2 पे पावर क्या हो जाएगा आपका 5। अब देखिए जब मैं ऊपर कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 608। ओके, और यहाँ नीचे हो जाएगा 10 पे पावर 5। ठीक है, तो 608 10 पे पावर 5 मतलब नीचे कितना हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नीचे अगर 5 जीरो है तो 5 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा आपका डेसिमल, लेकिन ऊपर आपका कितना है 3 डिजिट ही है, 1 2 3। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 806 1 2 3। 5 डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जीरो इंक्लूड करना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5, फिर पॉइंट लगा देंगे फिर 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।